मारीच कौन है? मारीच मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। क्या है? मारीच मार्केटिंग का एक्सपर्ट है। उसे मालूम है कि गंजे को कंघी बेचना मुझे आता है। क्या आता है उसको? गंजे को कंघी, मतलब जिसको जरूरत नहीं है उसको वही चीज दे देना मार्केटिंग का पहला सूत्र है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सीता जैसी निष्काम स्त्री। क्या? सीता कौन है? सीता निष्कामना की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। गौरी शंकर शिखर मानो। निष्कामता को सीता से सीखना चाहिए। कोई कामना नहीं है सीता में। चक्रवर्ती राजा की पुत्री हैं, चक्रवर्ती राजा की बहू हैं, चक्रवर्ती राजा की ही पत्नी हैं और स्वयं में वो ताकत और सामर्थ्य रखती हैं। चाहे तो सोने चांदी की सड़कें बनवा दें, इतना सामर्थ्य है इनके अंदर। सब त्याग कर एक क्षण में, एक सेकंड के लिए, महिलाओं को जेवर बहुत प्रिय होता है, कुछ नहीं रखा, सब त्याग दिया और सामान्य, बिल्कुल सामान्य वेशभूषा में वनवासियों की तरह बनबे अपने पति के साथ चल पड़ी। ये त्याग मूर्ति की प्रतिमूर्ति है। हाँ, वो त्याग मूर्ति सीता कह रही है आज ये मृग चाहिए क्योंकि सोने का है। आप जो सोच कर देखिए, वो मृग फूल पौधों का भी तो हो सकता था, वो मृग किसी चमकती हुई वस्तु का भी तो हो सकता था। जिस चीज को सीता ने त्याग रखा है उसी चीज का मृग बनकर के मारीच ने इस कदर प्रस्तुत किया कि सीता जैसी निष्कामनी भी कह रही कि आज मुझे सोना चाहिए। ये कमाल है उस मारीच का, मार्केटिंग का, जिसके हम सब आजकल गुलाम हैं। वो आजकल एक क्रीम है जिसको अगर भैंस को लगा दिया तो वो गाय बन सकती है, तो गलती से ना लगाएं। चेतावनी वो लोग नहीं देते, मैं दे रहा हूं। वो पता नहीं क्या फेयर एंड लेयर और लवली और सबली और बबली बबली क्या है, मुझे क्या पता। ऐसा ऐसा उसका प्रचार है कि अगर भैंस को गलती से लगा दिया तो वो गाय जैसी सफेद हो सकती है। हाँ, और वो एक पाउडर है, अगर गलती से आपने छोटे बच्चे को पिला दिया तो वो रातों रात जवान हो जाएगा। ऐसा गजब पाउडर है वो, चॉकलेट कलर का, क्या ही बोलते हैं उसको। और गलती से अगर आपने ब्रश कर लिया, गलती से, हाँ, उस वाले जिसका वो प्रचार कर रहे हैं, तो दुनिया भर की सारी लड़कियां और सुंदरियां सब आपके पीछे पड़ जाएंगी। गलती से आपने ब्रश करके मुंह खोल के अगर ऐसे कर दिया तो सोचो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और अगर कहीं आपके जेब में 150 रुपए हो और आप वो बॉडी डिओड्रेंट क्या होता है वो लगा लिया तो बाप रे, 4-5 शादियां करनी पड़ सकती हैं एक ही दिन में, इतना चमत्कार है उसमें। ये सब मारीच के वंशज हैं जिन्होंने हमें सरसों का तेल छुड़वाकर पहले डालडा खिलाया, डालडा के बाद हमें रिफाइंड खिलाया, अब रिफाइंड के बाद कह रहे हैं भैया वो स्पेशल एक डब्बा है उसको खाओ, उसमें दिल बना है और अगर वो न खाया तो हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब कुछ दिन के बाद मुझे लगता है कहीं कार्डियोलॉजी में बिकने ना लगे वो तेल छोटे छोटे पैकेट में कि इसको पिया करो रोज अन्यथा हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे भाई, हमारे यहाँ लोग 100-150 साल तक जीवित रहते थे वही सरसों का तेल और देसी घी खा के, कुछ नहीं होता था। अब ये उल्टी सीधी चीजें खिला खिला के लोग हमको और बीमार कर रहे हैं। ये सब वही मारीच के वंशज हैं जो किसी भी चीज को बेच देते हैं। हमारे यहाँ कदम कदम पर मिलने वाली पानी की बोतल दूध से ज्यादा महंगी बेच दिया। अभी भी गांव में दूध 25-30 रुपए लीटर मिल जाता है, पर पानी की बोतल मिनिमम 20 रुपए से नीचे अवेलेबल नहीं है लीटर की। मार्केटिंग है, मारीच की व्यवस्था है। ये सबसे पहले दुनिया में मारीच ने किया, उसके बाद ये पद्धति पड़ गई, ये नियम पड़ गया